And welcome back to my channel, and I hope you all are doing well. So today's video is going to be a very long one, so grab your coffee or grab any snack, whatever you like, because today I am going to review the Cuffs and Lashes brushes. And I have got a few products from Cuffs and Lashes, so I'm going to show you what all I got. And also, if you don't know me, I am Atre and I make videos related to makeup, fashion, beauty, skincare and all that stuff. So yeah, if you're new to my channel, welcome, or if you're returning, welcome back. Take a moment and subscribe to my channel, like this particular video. Now without any further ado, let's get into the video. तो मेरे पास ना कुछ ब्रशेस हैं कफ्स एंड लैशेस से. आई हैव it right here. So Cuffs and Lashes is owned by Nidhi Katiyar and उन्होंने ये brushes release किए थे I think 15th जुलाई को. Yes, if I'm not wrong, because it was her birthday 16th या 15th, don't remember exactly. So मैंने सारे brushes तो नहीं लिए हैं क्योंकि I have lot of brushes, तो सारे लेने का कोई मतलब नहीं बनता. Those brushes which I thought कि थोड़े unique हैं मेरे पास नहीं है, तो मैंने वो वाले ले लिए. मैंने 5 brushes लिए हैं, तो इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे. तो पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन सा ब्रश लिया है. तो पहला, अगर अब हम पैकेजिंग की बात करें ना, तो ये बहुत ही सुंदर ऐसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है. एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज रिटन राइट हियर. दीज ब्रशेज आर 100% हैंडमेड और क्रुएल्टी फ्री ब्रशेज हैं. एंड यहाँ पे इसका लोगो और यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है. कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, तो कुछ भी प्लास्टिक या वैसा नहीं है. एंड इसके अंदर हमें मिलता है अपना ब्रश. तो ये वाला ब्रश है. तो ये जो ब्रश है ये है नंबर 13 एंड उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है नंबर 13. सो जब मैंने निधि का वीडियो देखा था, शी वॉज टेलिंग मी दैट दिस इज़ काइंड ऑफ ड्यूप फॉर मॉर्फी ब्रश. तो उन्होंने साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसका कॉन्सेप्ट, तो मैंने लिया. तो ये रहा इसका पैकेजिंग. सो दिस इज़ मैट ब्लैक. ये थोड़ा सा शाइनी है एंड यहाँ पे आपको कप्स एंड लैशेस लिखा हुआ मिलता है. एंड इसका जो नंबर है वो है F013. एंड एज यू कैन सी दिस इज़ लाइक दिस. तो ये वाला एरिया आपको थोड़ा वाइटिश सा है एंड ये जैसे नॉर्मल ब्रशेस होते हैं वैसे है. इसका जो थोड़ा एंगुलर है, अगर आप देखेंगे ना, ये एंगुलर है, बहुत ज़्यादा नहीं. डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग ब्रश इट इज़. क्योंकि आई थिंक ये था भी 225 रुपीज़ का. ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं उनके. सो पहला जो है वो ये है, बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं. इनको हम ट्राई करेंगे अपने फेस पे, बिकॉज हाँ, वाई नॉट, वी हैव टू ट्राई, राइट. जो नेक्स्ट ब्रश है वो 399 रुपीज़ का है. जो आपको प्राइसेस भी है ना, वो आपको पीछे से लिखे हुए मिल जाएंगे. एंड नॉट एग्जैक्टली आई विल टेल यू कि पीछे तो 399 लिखा हुआ है, बट अगर आप इनको कप्स एंड लैशेस से खरीदते हैं तो आपको कम में मिलेगा 100%. मैंने कप्स एंड लैशेस से ही ख़रीदा था, पर अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं ये, अगर आप वहाँ से ख़रीदते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको वहाँ मिल सकता है. तो अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग ब्रश जो आई थिंक मेरे पास नहीं है एंड आई रियली वॉन्टेड टू गेट दिस पर्टिकुलर ब्रश, वो है ये वाला, जो कि एक फ़ैन ब्रश है, बहुत ही क्यूट सा. लेट मी शो यू, जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ. देखो ये वाला, इट लुक्स सो प्रिटी. ओ माय गॉड, लाइक लुक्स रियली प्रिटी. जब भी मैंने इस ब्रश को देखा था ना, आई फेल इन लव इंस्टेंटली. मुझे पता था आई हैव टू गेट दिस. तो ये है E001 ब्रश है. ये ब्लेंडिंग ब्रश है. जब उन्होंने अपनी वीडियो दिखाई थी तो मैंने देखा था. तो ये बहुत ज़्यादा डेंस तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, काम चला हुआ है. ये E008 है. तो ये इस तरीके से है कुछ. सारे ब्रशेस को हम टेस्ट करने वाले हैं, डोंट वरी ऑन दैट. एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरीके से डिफरेंट पैकेजिंग में आता है ये. नेक्स्ट अप जो है वो एक स्पूली डबल एंडेड ब्रश है, जो कि मुझे ऐसा ब्रश बहुत टाइम से चाहिए था. ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल ठीक प्राइस में आपको मिल जाता है. एंड अगेन ये वाला ब्रश भी जो है मॉर्फी ब्रश का ड्यूप है. तो एक तरफ आपको इस तरीके से स्लैंटेड सा मिलता है, तो इससे आप अपना विंग आईलाइनर, आईब्राउज को फिल कर सकते हो. और स्पूली है तो बहुत ही हैंडी आ जाता है ये. एंड दिस इज़ E002 ब्रश. आई थिंक ये लास्ट ब्रश है, एक कंसीलर ब्रश है आई थिंक. हाँ, मैंने कंसीलर ब्रश मंगाया था. दिस इज़ F011 एंड ये भी अगेन मॉर्फी का ड्यूप है. मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है, इसका जो हैंडल है वो बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही मोटा है, बहुत ही सुंदर है. आपको
ऐसा नहीं लगेगा आपने कोई चीप ब्रश पकड़ा हुआ है। तो ये भी कुछ इस तरीके से स्लैंटेड आपको मिल जाएगा। या आई थिंक मैंने यही ब्रशेस खरीदे थे। मैंने एक और चीज़ खरीदी थी, वो है ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन, एंड ये था इसका एक कंसीलर। तो इसका रिव्यू मैं अलग वीडियो में करूँगी, बिकॉज इन दिस वीडियो आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस, क्योंकि इन ब्रशेस को मैं फेयर चांस देना चाहती हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज़ द फाउंडेशन विच सूट्स मी रियली वेल, तो मैं वही फाउंडेशन यूज़ करूँगी। तो चलिए फिर अब वी आर गोइंग टू डू द डेमो। सो लेट्स सी हाउ दीज ब्रशेस परफॉर्म ऑन माई फेस। ओके, तो वैसे मैं आपको दिखा दूँ, आई यूज़ 2 फाउंडेशन ब्रशेज़ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मेरे फेवरेट है। तो ये है पैक का 231 ब्रश, एंड ये है वेट एंड वाइल्ड का आई थिंक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश। एक और है पैक का ब्रश जो मुझे बहुत पसंद है, बट अभी मेरे पास नहीं है वो। तो मैं पैक के साथ आपको कंपैरिजन पहले करके दिखा देती हूँ। तो पैक का ब्रश जो है वो बहुत ही डेंसली पैक्ड है, ये उतना डेंस नहीं है। अगर आप देख रही हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, तो इसमें मूवमेंट बरकरार है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ये फ्लैट टॉप वाला, तो ये फ्लैट टॉप है तो ये मूव करता है, ज़्यादा डेंसली पैक्ड नहीं है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका जो है ये आर्च है, स्लैंट है, तो वही इसमें मेन जो इसका क्या बोलते हैं यूएसपी यही है। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फाउंडेशन, दिस इज़ टू फेस बॉर्न दिस वे फाउंडेशन। आई नो आई लव दिस फाउंडेशन, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फाउंडेशन, क्योंकि मुझे पता है कि ये फाउंडेशन कभी ख़राब या गलत रिजल्ट नहीं देगा, तो इसीलिए मैं यही प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। तो पूरा 1 पंप मैंने ले लिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश एंड आई एम गोइंग टू सी कि किस तरीके से ना ब्लेंड करता है। वाओ, ये बहुत ही मतलब बहुत सॉफ्ट है। एंड जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ तो नहीं है, बट फाउंडेशन अप्लाई करने में बहुत ही इजीली ये फाउंडेशन को ना अप्लाई कर देता है। जो भी मेरे पास बचा हुआ था मैंने यहाँ लगा दिया। मेरे फेस पे कोई भी स्ट्रीक मार्क्स नहीं है, क्योंकि अगर मैं जब ये वाला यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे फेस पे स्ट्रीक्स, मतलब आपको पता है ना वो मार्क्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। बट जैसे मैंने इसको यूज़ किया है मेरे फेस पे कोई मार्क्स नहीं है, बहुत ही आसानी से इसने ब्लेंड कर दिया है फाउंडेशन को। या थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको पोकी लग सकता है, क्योंकि अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा मुझे पोकी लग रहा है। बट मे बी क्योंकि पहली बार यूज़ किया है, तो इनको जब आप वॉश कर लेंगे एक बार, तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से ये ब्रश बहुत ही सही है, क्योंकि मुझे लगता है 299 के नीचे ही मुझे ये ब्रश मिल गया था, तो आई कांट कंप्लेन इन दैट केस। लेट्स यूज़ कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मेरे पास यही वाला ब्रश है, एंड मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का कंसीलर, बिकॉज दिस कंसीलर इज़ ऑलरेडी वेरी गुड। सो इसीलिए मैं यही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो दिस फाउंडेशन इज़ सो गुड कि आपको कुछ और की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, नाउ गाइज आई हैव यूज नायकाज कंसीलर ब्रश। मतलब अभी मेरे पास वो है नहीं, तो मुझे ना वो बहुत पसंद नहीं आया। तो आई हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस, लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म। सबसे पहले आई एम गोइंग टू ब्लेंड अराउंड माई माउथ। ओके, आई थिंक इसने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अगेन कोई स्ट्रीक मार्क्स नहीं है। एंड एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट अब्जॉर्व कर रहा है, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बट हाँ ये अब्जॉर्व करता है प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे इसने बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व किया है प्रोडक्ट को। एंड अगेन मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगे इसके ब्रिसल्स, थोड़े से ना मुझे रफ़ लग रहा था व्हेन आई वाज ब्लेंडिंग दिस। बट ये सेम प्रॉब्लम मुझे नायका के ब्रश में भी आई थी, सो आई डोंट नो। अदरवाइज़ तो उसने बहुत ही अच्छे से कर दिया, एंड ये बहुत ही अच्छे से कॉन्टोर भी कर देगा आपके फेस को, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। सेट माई फेस, तो सेट करने के लिए भी मैं यही वाला ब्रश यूज़ करूँगी जो मैंने फाउंडेशन के लिए यूज़ किया था। अदरवाइज़ उनके पास बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, लाइक यू कैन गेट अ होल लॉट ऑफ ब्रशेज़
तो ऐसा नहीं है कि मैं ये यूज़ करूँ तो आपको भी यही करना है, बट मैं मल्टी यूज़ करना मेरे को पसंद है प्रोडक्ट्स को। बस क्योंकि ये भी बहुत अच्छा वर्क कर लिया पाउडर लगाने के लिए, जहाँ आपको स्पेसिफिकली पाउडर लगाना है। नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्टूर, तो कॉन्टूर के लिए भी मैं यही वाला ब्रश यूज़ करूँगी, इसका बैक साइड यूज़ करूँगी। वाओ, आई रियली लव दिस वन। देखा आपने कितने अच्छे से कॉन्टूर हो गया। एक्चुअली इसको मैं एज कॉन्टूर ब्रश भी यूज़ कर सकती हूँ, सी या एक्चुअली। सो इसी तरीके से आप ब्रशेस का जो है मल्टी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर फाउंडेशन ब्रश है तो बस फाउंडेशन ही लगाने के काम आएगा। सो वैसे भी गाइस, whenever I use a brush ना, तो I always make sure I'm using it in a multiple way, because you know that is when आपके जो पैसे हैं वो बहुत ही अच्छे से you can utilize. Now I'm going to contour my nose. Nose contour के लिए मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ, and let's see how it is going to, like a concealer brush, how it is going to contour my nose. Okay, not bad. Actually, I like it. Okay guys, now I'm going to use this brush. This is this is E002। तो ये आई की कैटेगरी में आता है, तो बिकॉज इट हैज़ अ स्पूली भी, एंड इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। अब देख रहे हैं ये छोटा वाला ब्रश होता है, ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका। तो मैं अपना आईब्रो प्रोडक्ट डिप करके मैं ये देखना चाहती हूँ दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू फिल माई आईब्रोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पूली की हेल्प से आई एम गोइंग टू कोम्ब अप। स्पूली भी बहुत ज़्यादा पोकी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। स्पूली भी काफ़ी अच्छी है। या सो वैसे काफ़ी बार क्या होता है ना, जब हम छोटे वाला ब्रश यूज़ करते हैं तो उसमें ना बहुत अच्छे से ग्रिप नहीं आती। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि ये बड़ा ब्रश है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला ब्रश ना। ओके, सो येस आई रियली लाइक दिस ब्रश। आई मीन दिस इज़ रियली गुड, रियली वर्थ ऑफ मनी आई थिंक। एंड अब हम यूज़ करेंगे ये वाला ब्रश, जो कि इसका नंबर E008। आई एम गोइंग टू buff in one color on my lid just to see how this is going to apply the color on the lids. I use Makeup Revolution का Neutrals versus Neutrals palette, and इसमें से what I'm going to do is I'm going to take up this shade and I'm going to buff this in my crease. एंड क्योंकि गाइस ये ना थोड़ा डोम शेप्ड है, मतलब आगे की तरफ है, तो इससे ना बहुत ही प्रिसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है, बट बहुत ही अच्छे से आप अपना कलर इस पर डिपॉजिट कर सकते हो अपनी क्रीज पे। एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसके ब्रिसल्स बिल्कुल मुझे पोक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है। एंड इसकी जो ग्रिप भी है ना वो भी बहुत अच्छी है। गोइंग टू अप्लाई दिस शेड, एंड इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी। बहुत ही अच्छा सा लुक आया है। सो दिस ब्रश इज़ रियली ये फ्रॉम माई साइड, यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई नाउ। नाउ गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मुझे ये भी देखना था कि आईज पे काजल किस तरीके से ये अप्लाई करता है। सो आई हैव ए जेल काजल राइट हियर। आई एम गोइंग टू डिप दिस वन एंड लेट्स सी हाउ दिस इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन द लोअर लैश लाइन। ओके, तो उसने बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर दिया है।
सो दिस कैन बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू वांट अ विंग ऑल्सो। एज यू कैन सी मैंने बहुत ही छोटा सा विंग निकाला है और इसमें बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुंदर से वो विंग निकालने में मेरी हेल्प की है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ऑल राइट, नाउ मैं टू अप्लाई ब्लश। तो मैं फिर से उसी ब्रश से, ये जो फाउंडेशन ब्रश है उसी से मैं अप्लाई करूँगी। एंड इसने बहुत ही अच्छे से ये सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर दिए हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस ब्रश। नाउ द लास्ट ब्रश इज दिस वन, इज E001। सो मैं इससे अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करके देखूंगी कि ये कैसे काम करता है। बहुत ही इजीली मेरा जो ब्राउ बोन है वो हाईलाइट हो गया है इससे एक्चुअली। इसी से मतलब फेस भी हाईलाइट करके देखती हूँ कि किस तरीके से हाईलाइट होता है। दिस इज़ रियली गुड फॉर यू नो, जब आपको एक ही जगह चीज़ें लगानी है तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। गाइस, सो दिस इज़ द फाइनल लुक। तो मैं आपको बताती हूँ कौन सा ब्रश है जो आपको ज़रूर लेना चाहिए एंड कौन सा आप यू कैन गिव इट अ पास। ओके, सो फर्स्ट आई हैव दिस कप्स एंड लैशेस F103 ब्रश। सो आई रियली लाइक दिस ब्रश बिकॉज इट्स अ मल्टीटास्किंग ब्रश। आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड बाय दिस पर्टिकुलर ब्रश because it is really good. I am really happy with this brush. I will give this brush 9 out of 10. Now coming to the second brush, which is this concealer brush, I think you can give a pass. This is not very important because what I think is the earlier brush, this one, you can apply concealer with this as well. So I think you can give this particular brush. I didn't like this brush that much, but it's fine if you're getting the set. If you're getting this, it's not a bad deal because in 1800 I think you are getting so many brushes. But if I have to pick this, I think I would give this a pass. Now coming to this dome shaped eyeshadow blending brush, I think this is a really good brush. You can buy this brush separately also because this is really good. I really like the handle of it. The grip is really good. Okay, so yeah, according to me, this is a brush which gets 10 on 10. I have no complaints of like about this particular brush. नेक्स्ट ब्रश है वो है ये फ़ैन ब्रश। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मुझे लगता है ज़रूर होना चाहिए सबके पास एक ऐसा ब्रश। ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। अगर वो कोई फ़ोटो लेनी है तो आप इसको इस तरीके से करते हुए फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। सो या, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो मस्ट हैव। टू दिस स्पूली एंड आई ब्राउ एप्लीकेशन ब्रश, इससे आप अपना आईलाइनर भी लगा सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड, आप इसको भी ले सकते हैं। तो आउट ऑफ 4 आई थिंक एक ही ब्रश ऐसा है जो आप नहीं भी लें तो चलेगा। Otherwise, all the 4 brushes are like top notch. And congratulations to Nidhi because इन्होंने जो भी ये brushes launch किए हैं, they are really good. And सबका budget ध्यान रखते हुए she has launched these brushes. So really kudos to you. And yeah guys, that is about it. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मुझे बताइए आप और कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। I will see you guys in my next video. Till then, you guys take care and love you guys a lot.